ये 3 मिनट में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र माने मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां चुंबक का आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव किया जा सके। जैसे बचपन में तुम लोगों ने किया होगा, चुंबक से लोहा को हिलाया होगा, तो दूर रख के चुंबक को ऐसे लोहा को हिलाते, चुंबक को हिलाते थे, लोहा भी हिलता था, ठीक है ना। तो होता क्या है, उसका आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है जहां तक, तो उसको हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं। हमने यहाँ कोई लोहे की वस्तु रखी तो चुंबक इसको आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो हम कहेंगे ये क्या है? इसकी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। लेकिन यहाँ रख देंगे अगर दूर, तो ये इसको आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं इनको हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है ना। इन्हीं को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये क्या होंगी? वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तीव्रता को निर्धारित करती हैं। ये जहां ज्यादा होती है इनकी प्रबलता ज्यादा होती है, जहां ये दूर दूर होती है वहां इनकी प्रबलता कम होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं की विशेषताएं क्या है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? काल्पनिक रेखाएं जो इसके दिशा को और तीव्रता को दिखाती हैं। तो इनकी विशेषताएं या गुण देख लेते हैं। तो पहली बात क्या है कि ये रेखाएं चुंबक के बाहर N से S की ओर, माने N से S की ओर ऐसे जाएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। इनकी दिशा क्या होगी? उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ? बाहर। ये बात बहुत ध्यान रखना। लेकिन इसके अंदर एकदम ऑपोजिट होता है, S से N की ओर आने लगती है। अंदर अगर बात करेंगे पाइप के अंदर, तो ये किधर से किधर आएंगी? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो अंदर इनकी दिशा जो होती है बंद वक्र में S से N की ओर होती है। तीसरा क्या है? दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे को काट देंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करने वाली हैं। समझ रहे हो ना? हाँ। चौथी बात क्या है कि ये रेखाएं वहां पर ज्यादा प्रबल होंगी, जो हम बता चुके हैं, जहां पे ये घन होंगी। यहाँ पे घन है तो यहाँ पे इनका जो बल होगा वो ज्यादा प्रबल होगा, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ज्यादा प्रबल है, तो कोई वस्तु को अगर यहाँ रखेंगे तो ज्यादा तेजी से खींचेगा और यहाँ रखेंगे तो बहुत कम तेजी से खींचेगा। समझ रहे हो ना? हाँ। आकर्षण या प्रतिकर्षण यहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा। तो ये इनकी विशेषताएं थी। इनके मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक टेस्ला, वेबर, वर्ग मीटर, वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और ये गास, ये सीजीएस मात्रक है, सीजीएस, और ये एसआई मात्रक है, टेस्ला एसआई मात्रक। समझ रहे हो? हाँ। और ये अन्य 2 मात्रक, ये तो सूत्र से निकल के आया है। सूत्र क्या होता है चुंबकीय बल रेखाओं का? सूत्र F बराबर IBL, ये सूत्र से, ठीक है ना। हाँ, इसके बारे में आगे कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। समझ में आया?